एक वाक़या यहाँ गुलबर्गा में हुआ और गुलबर्गा हेडलाइन उसको पहली मर्तबा उसको लोगों के सामने लाया और हमारी एक बहन खुदकशी करी। एक बड़ा हंगामा हुआ जब ये तफसीलात हमको मिले और बीदर में भी ऐसे हादसात हुए हैं। मालूमात किए गए तो पता चला कि ये संग की बुराई लानत बीमारी जो है अक्सर गरीब घरों में 70% 80% घरों में जो है फैल गई है और इसको बुराई को ख़त्म करना है। हमारे मर्द अपनी बीवियों को आगे बढ़ाकर उनके ज़रिए पैसे लेकर अपना गुजारा करने के आदी बनते जा रहे हैं। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, हमें यकीन है कि वो एक घुटन महसूस कर रहे होंगे और गैर लोग घरों में आकर बैठ रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां उनके साथ संग के जमा करने और पैसे लेने के नाम से बाहर जा रही हैं और ये दलदल में फंस रही हैं। एक किस्त भरने में तकलीफ़ हो जाए तो दूसरा लोन ले रहे हैं और फिर इसमें से बाहर निकलने का गुंजाइश ख़त्म हो जा रही। 10 साल 15 साल से हैं और ये हमारी बहनें ये संग का लोन गैर ज़रूरी गैर शरई रसूमात प्रोग्राम्स फंक्शंस के लिए ले रहे हैं, बर्थडे के लिए ले रहे हैं, मंगनी के लिए, छिल्ले के लिए, छठी के लिए, खतना खुशी के लिए लोन लिया जा रहा है। ये फजूल खर्ची ख़त्म करें, तमाम गैर ज़रूरी खर्चे ख़त्म करें, शादियों पे ख़र्चा ख़त्म करें और ये पैसा तालीम और तरबियत के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए लगाएं और ये फजूल खर्ची ख़त्म करें। हम बीदर ज़िले में एक बड़े पैमाने पे इसके लिए कोशिश करें। हर मस्जिद में एक कमेटी तश्कील देने की बात हो रही है। उलमा इकराम की एक नशिस्त हुई और वहाँ पे फ़ैसला हुआ है कि हर मस्जिद में 10 लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए, संग मुखालिफ मुहिम कमेटी। 1 महीने की मुखालिफ मुहिम चलाने का इरादा हुआ है, फ़ैसला हुआ है और हर मस्जिद में एक कमेटी बनेगी। कमेटी की जिम्मेदारियां होंगी कि हफ्ते में कम अज़ कम एक मरतबा महल्ले के ज़िम्मेदारों के साथ बैठें और इस बुराई को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें और कारकर्दगी पर नज़र रखें और ख़वातीन के इस्तेमाल मस्जिद के इलाके के किसी घर में महीने में कम अज़ कम 2 मरतबा हो जाए उलमा इकराम के मशवरे से और उनकी निगरानी में। और हर मस्जिद में बैतुल माल शुरू करने के मुमकिनात पर गौर किया जाए और ये होना चाहिए। हर मस्जिद का अपना एक बैतुल माल होना चाहिए और उसके ज़रिए कुछ ज़रूरतमंदों को हंगामी तौर पर कुछ लोन देना फिर वसूल करने का जो है सिलसिला भी इसका हो सकता है। बीदर में ऐसी कोशिशें शुरू की गई हैं, यहाँ पर भी वो कोशिशें हो सकती हैं। हम अलग से आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मस्जिद की कमेटी जो तश्कील दी जा रही है उसका सपोर्ट करें और ये जो ख़वातीन को आगे बढ़ाकर पैसा लेने का मामला है तो वहाँ पर मर्द हजरात खुद आगे जाएं और ख़वातीन को संग के अहलकारों के सामने रूबरू न करें और शहरियान गुलबर्गा ये यकीनी बनाएं कि मज़ीद अहलकारों से बात करें, संग के ज़िम्मेदारों से बात करें और यकीनी बनाएं, उनको ताकीद कर दें आज के बाद कोई नया लोन इस इलाके में नहीं दिया जाएगा। और हमारी बहनों से रिक्वेस्ट किया जाए कि आज के बाद कोई नया लोन नहीं लेंगे ये लोग। अलबत्ता महल्ले के लोग, घर के अफराद, मर्द हजरात संघ के अहलकारों से गुफ्तगू करके, बातचीत करके वहाँ पर पेमेंट के लिए थोड़ा सा वक्त लेकर आगे बढ़ाकर पूरा का पूरा पेमेंट कर दें और ये बुराई को ख़त्म कर दें। रमज़ान आने से पहले हमारा ये शहर गुलबर्गा संग की लानत से, बुराई से पाक हो जाए, इसके लिए तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदार उलमा इकराम बैठें, एक मरतबा बैठें और इन नुकात पर, बल्कि इससे बेहतर और कुछ फ़ैसले करके, नुकात तय करके अवाम के सामने रखें, मसाजिद के ज़िम्मेदारों के सामने रखें, आइम्मा के सामने रखें और घर घर ये बात फैलाएँ। ये ख़वातीन जो दलदल में फंस रही हैं, इससे घर का नज़्म बिगड़ रहा है, घर में बेहिसी आ रही है, बेहयाई बढ़ रही है और नस्लों के ऊपर इसका असर होने का अंदेशा है और घर में ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं। हमारी बेटियां और बहनें स्ट्रेस का शिकार हो रही हैं, जहनी तनाव का शिकार हो रही हैं और ख़ानदानी निज़ाम बरहम हो रहा है। इसके लिए सब मिलकर कोशिश करें, इस बुराई को जड़ पेड़ से उखाड़ फेंकने में कोशिश करें। संघ का जो मामला है वो ख़वातीन से जुड़ा हुआ है, तो क्या इस मुहिम में वॉलंटियर्स या फिर ख़वातीन में बेदारी पैदा करने के लिए
ख़वातीन के इज्तिमात हों, ख़वातीन जो इसके माहिरीन हैं उनको हम बीदर से, हैदराबाद से भेज सकते हैं, बीदर से कोई आएंगे, बेंगलोर से भी आके ट्रेनिंग वगैरह देंगे। ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन एक नज़म बन जाए, एक कमेटी बन जाए, हर मस्जिद की एक कमेटी बन जाए और शहरी सतह पर एक ज़िम्मेदार कुछ लोग उलमा इकराम आगे आएँ इसमें, और सोशल एक्टिविटीज़ इसमें आगे बढ़ें, NGOs आगे बढ़ें और इसको यकीनी बनाएं कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए।